विद्युत धारा अध्याय में बच्चों अगला जो पॉइंट है वो है ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। बच्चों मैं आपको इससे पहले टॉपिक में दोनों स्पेशल करा चुका हूं। अब दोबारा आप किसी एक को याद कर लो, दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा। ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है तो मैं आपको समझाता हूं। देखो ऐसे करने से, ऐसे लिखने से बच्चों अच्छा याद होगा आपके। सारणी बनाने से दोनों का अलग अलग अध्ययन तो मैंने करवा दिया, अब एक साथ सामूहिक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है बच्चों ए मीटर। सबसे पहले क्या है? ए मीटर। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है? मैंने आपको तरीका बताया बच्चों। आप नाम पर जाओ, प्लीज स्विच ऑन द लाइट। आप नाम को ध्यान से पढ़ो। ए का मतलब बच्चों क्या है? ए फॉर एम्पियर। तो ये पता लगता है, पहली लाइन यहीं से ज्ञात हो जाएगी कि यह धारा मापक है। यह धारा मापक है। वोल्ट मीटर, वोल्ट वी वोल्ट मतलब वी किसका प्रतीक है? विभवांतर का। तो बच्चों यह किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को मापता है, मतलब ये विभव मापक है या विभवांतर मापक है। ये देखो पहली लाइन तो नाम से याद होगी। सुनो ध्यान से, इसको याद करके इसका उल्टा लिख रहे हैं आगे। इसका प्रतिरोध न्यून होता है। प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? न्यून या अल्प, न के बराबर, नेग्लिजिबल। इसका प्रतिरोध अल्प होता है। अल्प मतलब न के बराबर। इसका प्रतिरोध वास्तव में बहुत कम होता है, मापनीय योग्य भी नहीं है। और इसका प्रतिरोध है बच्चों वो उच्च होता है। आप प्रतिरोध शब्द के बारे में जरूर जानते होंगे, यहाँ इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक में आपको सिर्फ ए मीटर और वोल्ट मीटर का अंतर बता रहा हूँ। सुनो बच्चों, मेरे मुंह से बार बार शब्द निकल रहा है ए मीटर ए मीटर। पुरानी किताबों में ए मीटर की जगह ए मीटर ही लिखा होता था। एक्चुअली शब्द तो ए मीटर ही है, लेकिन जो ओल्ड बुक्स है जो हमने पढ़ाई है पिछले के सालों में, उनमें ए मीटर होता था, इसलिए बार बार ए मीटर हो रहा है। अब बच्चों जिस चीज का प्रतिरोध अल्प होता है ना, उसको डायरेक्ट परिपथ में जोड़ देते हैं। डायरेक्ट का मतलब श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध अल्प है, इसलिए बच्चों इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और बच्चों इसका प्रतिरोध है उच्च होता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते क्योंकि फिर ये श्रेणी क्रम में ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। तो इसका तरीका क्या है? इसको समांतर क्रम में, और आजकल किताबों में शब्द आ गया पार्श्व क्रम, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम मतलब है पार्श्व क्रम में इसको जोड़ते हैं। इसका जो संकेत होता है, इसका जो संकेत होता है ये होता है, और इसका संकेत है वो ये। लो बच्चों 10वीं क्लास के लाइक ये 4 अंतर आपको पर्याप्त है यदि आप इनको याद कर लेते हो। मेरी तो आपको राय है कि आप ए मीटर याद कर लो और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। थैंक यू। एक बार मैं यहाँ पर लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ से या तो उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ समय के लिए आपके सामने है। किताब में बच्चों इस प्रकार से डिटेल वाइज नहीं बताया गया है, ये मैंने कुछ किताबों के ज्ञान से सोच समझकर आपके लिए बनाया है ज़रूर लिखा हुआ, सिलेबस में भी है,
तो आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न याद हो जाएगा। 1 2 3 टॉपिक याद हो जाएंगे। एक तो एमीटर याद हो जाएगा, एक वोल्टमीटर याद हो जाएगा, एक दोनों में अंतर याद हो जाएगा। थैंक यू।